साथ रीमा पाराशर। और आखिरकार जिसका सबको यकीन था वैसा ही कुछ हुआ। संभल में खुदाई को लेकर बहुत ज्यादा हाय तौबा मचा रखी थी। यहां तक की नौबत आ गई थी कि जब एएसआई की टीम पहुंची थी तो बहुत ज्यादा हड़कंप मचा था। समाजवादी पार्टी के लोग यानी सपाई जो हैं वो आग बबूला हो गए थे। वहां के जो उनके सांसद हैं वो भी आकर के ऐसा भाषण दे गए थे कि बस सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और ये नहीं होने देना है। और बस उनकी एक गूंज निकली और उसके बाद जो हुआ संभल में वो हम इतने दिनों से देख ही रहे। लेकिन असलियत तो आज खुलकर सामने आई जब खुदाई हुई, मंदिर के अवशेष निकले। कल से लेकर अब तक एक एक कर मूर्तियां निकल रही हैं, खंडित मूर्तियां भी निकल रही हैं। और आज हम ज्यादा क्या कहें, हम आपको जरा जो लोग भाव विभोर हो गए हैं वहां पर पहुंचकर, वो मोहल्ले के भी लोग हैं, वो उस इलाके के लोग हैं जो याद कर रहे हैं 1978 के उस संभल को जब वो लोग सुख शांति के साथ रहते थे। और लोग मतलब मैं हिंदुओं की बात कर रही हूं और ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सच्चाई को, इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ उस वक्त उन्होंने संभल पर एक एक करके संभल फाइल्स पूरी तरह से खोल कर रख दी। उन्होंने भी बताया कि 1978 में आखिर हुआ क्या था, अब क्या हो रहा है। दो टूक उन्होंने ये बोल दिया कि भाई एक एक दंगाई, एक एक पत्थरबाज, एक एक चोरीबाज, यानी जो चोरी कर रहा है ना वहां पर बिजली की और लोगों की, उन सब को चुन चुन कर वो निकाल बाहर करेंगे उत्तर प्रदेश से और देखेंगे कि क्या कर रहा है। तो जरा आज हम संभल के उन दंगों की भी बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। 1978 में आखिर ऐसा संभल में क्या हुआ था जिसके बाद हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा, सिर छुपाने के लिए पनाह कहीं और लेनी पड़ी। और किसने उनके साथ ऐसा किया वो कच्चा चिट्ठा भी हम आज खोलेंगे। तस्वीरें भी बयां करेंगी, लोगों की भावनाएं भी बयां करेंगी और वो मूर्तियां जो निकल रही हैं अब वो भी बयां करेंगी संभल की उस हकीकत को। लेकिन सबसे पहले उसी तस्वीर से, उन्हीं बयानों से और दहाड़े जो आज योगी आदित्यनाथ है ना, उस दहाड़ से शुरुआत करते हैं। उन्नीस सौ 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को जिन
इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग। अब आपको तय करना है, आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी।